दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लखन फोरियम बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, आप अभी हाल ही में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि अचल संपत्ति का प्रपत्र आप भर रहे हैं, अचल संपत्ति ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक समस्या आ रही है सबके लिए ज़्यादातर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपका सिग्नेचर नॉट वैलिड। जैसे आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का आता है क्वेश्चन मार्क वाला ये चिन्ह आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप लेकर के जा रहे हैं, कोई लैपटॉप से कर रहा है, कोई कंप्यूटर से कर रहा है, कोई मित्र वाले के पास जा रहे हैं। अधिकतर को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो खुद जानते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको इसमें मोबाइल से करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये काम मोबाइल से भी हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि मोबाइल से कैसे होगा, बिल्कुल होगा। अभी आपको बताएंगे, इसमें पूरा वीडियो देख लेना। आप मोबाइल से करके बताएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल सबके पास है। बस मोबाइल में आपको कुछ एक छोटी सी चीज आपको करनी है, मतलब एक ऐप चाहिए आपको, एक एप्लीकेशन की आवश्यकता है। वो एपीके ऐप आपको डाउनलोड करना है, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों वो कौन सा ऐप है, उसमें आपको कैसे काम करना है, चलो बता देता हूं आपको। छोटा सा वीडियो है, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे और बिल्कुल एकदम 100% आपका काम होगा और आपका सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, सिंपल। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ऐप, तो दोस्तों देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा ऐप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ये वाला ऐप है पीडीएफ प्रोजेक्ट, पीडीएफ के नाम से है। ठीक है, ये वाला ऐप हमें चाहिए। इस एप्लीकेशन या इस एपीके ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। अब ये डाउनलोड आपको प्ले स्टोर से डायरेक्ट नहीं होगा, आपको इसमें गूगल पे लिखना होगा प्रोजेक्ट पीडीएफ एपीके फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। फिर भी डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताइए, आप कमेंट करके, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन डाउनलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस ऐप को जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद में इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अकाउंट जैसे कि नॉर्मल हम बहुत सारे ऐपों में करते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी उसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद में एक पासवर्ड आप बना लेंगे इस ऐप के लिए। ठीक है, उसमें आपको इसमें साइन इन करना होता है। ठीक है, अब मैं इस पर पहले से बना चुका हूं, मैंने अपना पासवर्ड भी बना रखा है। ठीक है ना, अब इसमें मेरे को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें काम कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब ये तो क्या है, हमने इसमें ऑलरेडी काम किया हुआ है, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, हिस्ट्री को मैं हटा देता हूँ। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये सारी चीज खुल जाएंगी, क्योंकि इसमें आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आप ये सारे काम इसमें कर सकेंगे, जैसे कि न्यू पीडीएफ है, मर्ज पीडीएफ है, फाइल टू पीडीएफ है, वेब टू पीडीएफ, आप ये सब काम कर सकें। लेकिन अभी फिलहाल में हमें जो काम करना है उसी को हम बताएंगे यहाँ पर। तो आपको अपना आईपीआर कोई भी यहाँ से एक सेलेक्ट करना है। आईपीआर में यहाँ पर हमने इसमें बहुत सारे आईपीआर हैं, तो आईपीआर में लिख देता हूँ। आईपीआर हमारे सामने कहीं खुल जाएंगे, तो जैसे कि हमारे सामने आईपीआर खुल चुके हैं, इनमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बहुत सारे आईपीआर खुल गए, इनमें से हमें एक कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, उस पर हम आपको बताएंगे कैसे करना है काम। जैसे मैंने यही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये जैसे आप इस प्रकार से आ जाएगा आपका। अब इसमें आपको क्या करना है, ये उसी ऐप के अंदर चल रहा है सारा काम। इसमें आपको इस पे जो क्वेश्चन मार्क वाला है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक किया तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये खुल गया। जैसे आप इसी पे क्लिक करोगे वो आपके सामने खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। क्वेश्चन मार्क पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, अब आपको सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो कैंसिल का आ रहा है, एक वेरीफाई सिग्नेचर का आ रहा है। तो हमें वेरीफाई सिग्नेचर करना है, तो वेरीफाई सिग्नेचर पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने ऐसा एक ये खुलेगा पेज, इस पर वेरिफिकेशन रिजल्ट लिखा है। इसमें पूरा रिजल्ट है आपका, कहने का मतलब आपका जो सिग्नेचर है वेरीफाई हो गया। इसको हटा दो, आपको इसके नीचे कहीं भी क्लिक कर देना है ऐसे। अब देखो ये काम हो गया आपका, बिल्कुल एकदम ओके हो गया दोस्तों, बिल्कुल कोई नहीं है। 2 मिनट का काम है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम बिल्कुल हो गया। अब इसको आपको सेव करना है। अब आपको सेव कैसे करना है इसको भी आप देख लो अच्छे से। ठीक है, ऐसे नहीं है, आप देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, इसको आगे की प्रोसेस ढंग से सुन लेना आप। देखो यहाँ पे टॉप में ऊपर देखो, यहाँ आपको 3 डॉट है, इस पर क्लिक करो। 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। एक तो देखो मैं बता रहा हूँ, सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। सेव एज पे आप सेव करोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क ही दिखेगा, समझ लेना अच्छे से। एक्सपोर्ट पीडीएफ पे करोगे तो भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो फिर क्या करना है, आपको करना है दोस्तों प्रिंट, यानी प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐसे, जैसे कि मैंने किया है। आपने क्लिक कर दिया तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। खुल गया कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, आपको इसको पीडीएफ बना लेना है। तो यहां पर लिख रहा है पीडीएफ, इस पे पीडीएफ बना लो इस तरह से। ये अब इसको कहीं भी सेव कर दो इसमें।
ठीक है। कहीं भी इसको सेव कर दो, आप अलग से फोल्डर बना लो या किसी भी फोल्डर में आप डाल दो, आपको बिल्कुल अच्छे से ऐसे के ऐसे मिलेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको फिर आप इसको प्रिंट दे करके अपनी प्रिंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये आगे का काम सेव का काम करना है। नहीं तो आप सेव एज करोगे तो भी दिक्कत आएगी, आपको क्वेश्चन मार्क ही दिखेगा। और यदि आप एक्सपोर्ट पीडीएफ करोगे तब भी आपका ये क्वेश्चन मार्क ही आएगा। लेकिन आपको प्रिंट करना है, आपको प्रिंट का ऑप्शन पे प्रिंट करके आप प्रिंट का जो ऑप्शन देंगे तो इस प्रकार का आएगा, उसमें आप पीडीएफ बना लो जैसे हम सिंपल बनाते ही हैं। तो उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आराम से आप इसकी प्रिंट निकालिए। तो ये आपका ये काम आपका एकदम आसान हो गया छोटे से वीडियो में दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइए हमें, और लाइक कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।